Hello, welcome to my channel. Today we are going to learn the pronunciation of different words. 10 words are there written on the board. आप देख सकते हैं 10 words हैं. इनकी pronunciation, correct pronunciation क्या है और ये special किस्म के words हैं. These are adjectives और adjectives which end with ed. ठीक है, ed लगाकर जिन वर्ड्स का एडजेक्टिव बनता है तो उन एडजेक्टिव्स की प्रोनाउंसिएशन क्या है. ठीक है, तो आज कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जैसे आप देख सकते हो ए जी ई डी. ठीक है, बी ई एल ओ वी ई डी. ठीक है, इसी तरह से जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये, ठीक है, ये मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं, ये एडजेक्टिव्स, इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम करेंगे. रेड कलर से मैंने इनके मीनिंग्स लिखे हैं. मीनिंग्स क्या है, आगे फिर फ्रेजेस वगैरह में मैंने क्या नाम है इनको यूज किया है और वहां पर किस तरह से इनको प्रोनाउंस किया जाएगा स्पेशली. तो आप अगर आप देखते हो ए जी ई डी, मोस्टली हम इसको एज्ड पढ़ते हैं, एज्ड. ठीक है, इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं कि दो दो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन के चेंज से इनका मीनिंग चेंज हो जाता है. ओके, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज ए जी ई डी. ओके, एज एडजेक्टिव जब ये यूज होता है, क्या हम इसको एज्ड पढ़ेंगे या एज्ड पढ़ेंगे? ठीक है, क्या हम इसको बिलोव्ड पढ़ेंगे या बिलोवेड पढ़ेंगे? क्या हम इसको क्रुक्ड पढ़ेंगे या क्रुकेड पढ़ेंगे? व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? ये हम आज इन सारे वर्ड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. द फर्स्ट वर्ड इज ए जी ई डी. इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ये एज्ड भी इसको पढ़ा जाता है एंड एज्ड भी पढ़ा जाता है. अब कहां पर एज्ड पढ़ा जाता है और कहां पर एज्ड पढ़ा जाता है, दिस इज द क्वेश्चन. देखिए, एज एडजेक्टिव जब ये यूज होगा तो एक मीनिंग इसका यह है कि ऑफ द एज ऑफ, ऑफ द एज ऑफ. जैसे मैंने आगे लिखा है चिल्ड्रन एज्ड 15, यानी कि 15 साल के बच्चे जो है, चिल्ड्रन एज्ड 15. यहां पर एज्ड का मतलब है ऑफ द एज ऑफ, इस सेंस में ये यूज हुआ है, ऑफ द एज ऑफ. जब एज जो है इस सेंस में यूज होगा, ऑफ द एज ऑफ, जैसे चिल्ड्रन एज्ड 15, तो यहां पर एज की प्रोनाउंसिएशन जो है वो एज्ड, एज्ड. ठीक है, यहां आप ड को इस एज के साथ ही मिलाकर पढ़ेंगे, एज्ड. ठीक है, यहां पर जी और डी के दरमियान कोई सिलेबल नहीं है, एज्ड, एज्ड. लेकिन जब यही वर्ड इस सेंस में यूज होता है, वेरी ओल्ड. ठीक है, वेरी ओल्ड. जैसे आप कहते हो कि मेरे घर में बूढ़ा बाप है, मेरे घर में बूढ़ी दादी है, बूढ़ा क्या नाम है, बूढ़े दादाजी हैं. ठीक है, जब आप इस तरह के फ्रेजेस यूज करते हैं, दैट मीन्स वेरी ओल्ड. फॉर एग्जाम्पल, माई एज्ड फादर, मेरे बुजुर्ग फादर, वेरी ओल्ड, जो उम्र में हो. ठीक है, तो जब इस सेंस में ये एज्ड यूज होता है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज एज्ड. वहां पर इसको एज्ड प्रोनाउंस किया जाता है. तो यहां पर आप इसको माई एज्ड फादर नहीं कहेंगे, माई एज्ड फादर, my aged grandmother, my aged grandfather. ठीक है, इस तरह से आप aged house, पुराना हाउस, वेरी ओल्ड हाउस, aged. ठीक है, जब वेरी ओल्ड के मीनिंग में यूज होता है तो ये aged इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है. ठीक है, तो यहां पर दो सिलेबल्स फिर इसके बदले. देन वी हैव, इसको आप beloved पढ़ते हैं, beloved पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ओके, नाउ एज एडजेक्टिव जब ये यूज होता है, लाउड वेरी मच, इस सेंस में यूज होता है, वन हु इज लाउड वेरी मच, दैट इज बिलवेड. तो इस सेंस में जब ये यूज होता है, एज एडजेक्टिव यूज होता है, बिलवेड सन, वहां पर इसकी प्रोनाउंसिएशन बिलवेड, बिलव्ड नहीं, बिलव्ड नहीं, इट इज बिलवेड, 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 बिलवेड सन. ही इज माई बिलवेड सन, माई बिलवेड मदर, माई बिलवेड फ्रेंड, बिलवेड, बिलवेड फ्रेंड. जब इस सेंस में यूज होगा, लाउड वेरी मच. लेकिन जब आप, और इसकी प्रोनाउंसिएशन बिलव्ड भी है, बिलव्ड, बिलव्ड ये कहां पर यूज होता है? जब आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम व्हेन वी से ही इज बिलव्ड बाय आर्टिस्ट, ही इज बिलव्ड बाय पेरेंट्स, ही इज, जब बिलव्ड बाय जब आप यूज करते हो, बाई के साथ इसको यूज करते हो, ठीक है, उस वक्त ये बिलव्ड
इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन जब आप एज एडजेक्टिव इस तरह से आप यूज करते हो, ठीक है, नाउन के साथ यूज करते हो, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बन जाती है बिलवड, माय बिलवड सन, माय बिलवड पेरेंट्स, माय बिलवड टीचर्स. ओके, देन नंबर 3, CROOKED. व्हाट इज इट? इट इज नॉट क्रूक्ड. ये क्रूक्ड नहीं है, बल्कि इट इज क्रुकेड. क्रुकेड. और इसका मीनिंग जो है बेंट और ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ. ठीक है, बेंट और ट्विस्टेड. जैसे हम कहते हैं क्रुकेड स्ट्रीट्स. दिस इज द विलेज ऑफ क्रुकेड स्ट्रीट्स. क्रुकेड, क्रुकेड, क्रूक्ड स्ट्रीट्स आप इसको नहीं पढ़ेंगे. यूज्ड एज एडजेक्टिव, ये भी एज एडजेक्टिव यूज होता है. इट इज क्रुकेड स्ट्रीट्स. ऐसी स्ट्रीट्स जो ट्विस्टेड हूं, जो बेंट हूं. ओके, देन आई हैव CURSED. इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? क्या हम इसको कर्स्ड पढ़ते हैं? मोस्टली हम इसको कर्स्ड पढ़ते हैं, कर्स्ड. लेकिन एक सेंस में इसका जो है एक इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो कर्स्ड भी है, कर्सिड भी है. कर्स्ड, कर्सिड भी है. कहां पर कर्स्ड इसकी प्रोनाउंसिएशन है और कहां पर कर्सिड इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो देखते हैं. तो इसका मीनिंग एज एडजेक्टिव जब ये यूज होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे मैं कहता हूं हैविंग अ कर्स, सफरिंग फ्रॉम कर्स. ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, यहां पर एक फ्रेज है अ कर्स्ड मैन. अ कर्स्ड मैन, व्हिच मींस अ मैन हु इज हैविंग अ कर्स, अ मैन हु इज सफरिंग फ्रॉम कर्स. जब इस सेंस में ये यूज होता है, ठीक है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज कर्स्ड. एक ही सिलेबल, कर्स्ड, कर्सिड नहीं, कर्स्ड. ठीक है, लेकिन कर्स्ड का इसका मीनिंग जो है वो अनप्लीजेंट भी होता है. अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट. ओके, जब अनप्लीजेंट के मीनिंग में ये यूज होता है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज कर्सिड. कर्सिड. ओके, वहां पर इसका यूज जो है, वहां पर इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है, इट इज कर्सिड. इट बिकम्स कर्सिड. ओके, देन नंबर 5, NAKED. वेरी कॉमन, बड़ा कॉमन सा वर्ड है ये. और हम इसको नेक्ड पढ़ते हैं. नेक्ड. इट इज नॉट नेक्ड, इट इज नेकेड. नेकेड. नेकेड मीन्स बेयर. ठीक है, विदाउट वियरिंग एनीथिंग, विदाउट वियरिंग एनीथिंग. ठीक है, जैसे मैं कहता हूं द चाइल्ड इज नेकेड. द चाइल्ड इज नेकेड. नेकेड चाइल्ड, बच्चा जिसने कुछ भी नहीं पहना. ठीक है, नेकेड. इट इज प्रोनाउंस्ड एज नेकेड, ना कि नेक्ड. ओके, देन आई हैव BLESSED. इट इज व्हाट? हम इसको मोस्टली ब्लेस्ड पढ़ते हैं. ब्लेस्ड. ब्लेस्ड भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, बट ब्लेसिड, ब्लेसिड भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है. ब्लेसिड कहां पर यूज होता है और ब्लेस्ड कहां पर यूज होता है? इसका एक मीनिंग आता है एज एडजेक्टिव होली. होली, होली भी इसका मीनिंग है, लकी भी इसका मीनिंग है. ओके, होली एंड लकी. जब ये इस सेंस में यूज होता है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज ब्लेसिड. ब्लेसिड. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं ब्लेसिड मैरी. मैरी जो थी द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट. ब्लेसिड मैरी, व्हिच मींस होली मैरी. होली मैरी, ब्लेसिड मैरी. या हम कहते हैं, हमने कहना हो होली, होली डे. कोई होली डे है, ठीक है, वी से इट इज ब्लेसिड डे. होली प्लेस है, इट इज अ ब्लेसिड प्लेस, न कि ब्लेस्ड प्लेस. नो, ब्लेसिड प्लेस. ठीक है, तो लकी भी इसका मीनिंग निकलता है, जैसे ब्लेस आर द पुअर. ठीक है, ब्लेसिड आर द पुअर. ब्लेसिड आर द पुअर जब ये लकी के मीनिंग में यूज होता है. ठीक है, ब्लेसिड आर द पुअर. पुअर जो है वो बहुत लकी है. ठीक है, इस तरह से ब्लेसिड आर द पुअर. ब्लेस्ड कहां पर ये यूज होता है? जब एज वर्ब आप समझो ये यूज होता है. यहां पर ये एडजेक्टिव यूज हुआ है. एज वर्ब कहां? जब हम कभी कभी कहते हैं गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद अ बेबी गर्ल. गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद अ बेबी बॉय. ठीक है, वहां पर ये ब्लेस्ड, 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 वहां पर ये ब्लेसिड इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, बल्कि ब्लेस्ड. ब्लेस्ड जब एज वर्ब यूज होगा, इट इज ब्लेस्ड. जब ये पास्ट फॉर्म, एज पास्ट फॉर्म यूज होती है ब्लेस की, ब्लेस, गॉड ब्लेस यू. ठीक है, गॉड ब्लेस्ड मी, गॉड ब्लेस्ड मी, वहां ब्लेसिड नहीं. एज वर्ब जब यूज होगा ये, इट इज प्रोनाउंस्ड एज ब्लेस्ड.
ठीक है, जब एज एडजेक्टिव यूज होगा ब्लेसिड, ब्लेसिड। ओके, देन DOGGED, dogged, it is not dogged या dodged, no, it is dogged, dogged। ये भी एक ed लगाकर एक एडजेक्टिव बना है और इसका मीनिंग क्या होता है? शोइंग डिटर्मिनेशन, शोइंग डिटर्मिनेशन। ठीक है, मैंने लिखा है dogged डिफेंस ऑफ द सिटी, dogged डिफेंस, ऐसा डिफेंस जिसमें काफी डिटर्मिनेशन हो। ठीक है, जिसमें काफी डिटर्मिनेशन है, डिटरमाइंड थे आप सिटी को डिफेंड करने के लिए, हम क्या कहते हैं? dogged डिफेंस ऑफ द सिटी, फुल ऑफ, ऐसा डिफेंस विच वाज फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, बड़े डिटरमाइंड थे आप सिटी को डिफेंड करने के लिए। इट इज dogged डिफेंस ऑफ द सिटी एज एडजेक्टिव। देन आई हैव LEARNED, हम इसको मोस्टली लर्नड पढ़ते हैं, लर्नड। ठीक, जब ये एडजेक्टिव यूज होता है इट मींस स्कॉलरली, स्कॉलरली। ओके, स्कॉलरली, जैसे हम कहते हैं तो जब ये स्कॉलरली के मीनिंग में यूज होता है इट इज प्रोनाउंस्ड एज लर्निड, लर्निड, लर्निड प्रोफेसर, अ लर्निड प्रोफेसर, ऐसा प्रोफेसर हु हैज अ गुड नॉलेज, हु हैज अ ह्यूज नॉलेज। ओके, स्कॉलरली, इट मींस अ स्कॉलरली प्रोफेसर, अ लर्निड प्रोफेसर। यहां पर हम इसको अ लर्नड प्रोफेसर नहीं कहेंगे। तो इस ये एज एडजेक्टिव इस तरह से भी यूज होता है जैसे अ लर्निड स्किल, a learned skill, learned skill means developed by training, ऐसा skill। ठीक है, a learned skill, ऐसा skill जो क्या नाम है by birth नहीं है, जो काफी ट्रेनिंग के बाद डेवलप हुआ है, a learned skill। उस सेंस में भी ये यूज होता है, लेकिन जब ये एज वर्ब यूज होता है इट इज प्रोनाउंस्ड एज learned, इट इज प्रोनाउंस्ड एज learned जब एज वर्ब यूज होता है। ओके, देन वी हैव WICKED, हम इसको मोस्टली विग्ड पढ़ते हैं, विग्ड। ठीक है, एज एडजेक्टिव इसका मीनिंग इविल निकलता है, इविल। जब एज एडजेक्टिव यूज होता है इट इज प्रोनाउंस्ड एज विकेड, नॉट विग्ड, विकेड। विकेड मींस अ विकेड डीड, एन इविल डीड। ठीक है, इसका मीनिंग इविल है, अ विकेड डीड मींस एन इविल डीड। देन वी हैव WRETCHED, हम इसको मोस्टली रेज्ड पढ़ते हैं, रेज्ड, बट व्हाट इज इट? इसका जब एज एडजेक्टिव यूज होता है इसका मीनिंग निकलता है अनहैप्पी या ऑफुल, अनहैप्पी या ऑफुल। जब इस मीनिंग में ये यूज होता है इट इज प्रोनाउंस्ड एज wretched, नॉट रेज्ड, wretched, wretched। तो ये 10 वर्ड्स ऐसे थे, इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है एज एडजेक्टिव जब ये यूज होते हैं? एजिड, beloved, crooked, cursed, naked, blessed, dogged, learned, wicked, wretched। जब एज एडजेक्टिव यूज हो गया, जब जब एज वर्ब्स यूज होते हैं ये, फिर ये इनका एक्स्ट्रा सिलेबल नहीं बनता, ईडी जो है उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। और ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इफ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me in the comment box. Thank you very much.